देख लो, बाकी लोगों से बात करके देख लो, मतलब मैसेज करके देख लो। वैसे तो मैंने लिंक भेज ही दिया है सबको। तो हैश फंक्शन के बाद, हैश डायग्राम के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट। ये भी एग्जाम में 2 नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सर सभी चैप्टर से सर ये कैसे क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं सर? देखिए वैसे तो सभी यूनिट से 20-20 नंबर का पूछा जाता है। अब जैसे अच्छा। पहले जो पैटर्न था क्वेश्चन पेपर का वो ये था, 3 सेक्शन आते थे ए बी सी, तो वही सेक्शन वही आएंगे, क्योंकि मैं अभी इस समय जो पेपर हो रहे हैं वो वही पैटर्न के आ रहे हैं। तो सेक्शन ए में हमारे 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी Yes. में 5 नंबर के भी हो सकते हैं और 10 नंबर के भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो अगर इसे 5-5 नंबर के आए तो 5 क्वेश्चन पूछेगा वो 30 नंबर के। और सर सेक्शन सी में 6 हाँ तो 6 पूछ लेगा। तो और हमारा ये सेक्शन 30 नंबर का रहता है। और सेक्शन सी में हमारे जो है 50 नंबर का सेक्शन रहता है, 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। और ये पहला क्वेश्चन पहली यूनिट से, दूसरा क्वेश्चन दूसरी यूनिट से, और इसमें इंटरनल चॉइस होती है। 2 में से 1 करना पहली यूनिट से, इसी तरह से दूसरी में भी 2 में से 1 करना। इस तरीके से 5 यूनिट से 10-10 नंबर के क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं। सर सुनने आता है सर 24 मार्क्स के हर चैप्टर से आते हैं, 2-2 नंबर के 2 और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 10-10 नंबर के 1-1 क्वेश्चन दोनों सेक्शन में। 2 सेक्शन मतलब ए बी सी 3 सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शन तो नहीं होते। नो सर, सेक्शन नहीं बोले, सेक्शन बी में सर सर ऑप्शन होते हैं ना। हाँ, 10 कभी 10 कभी तो वो क्या करता है 5 कि जैसे 5 में 30 नंबर 3। का होता है, 5 में से 3 करवा लेगा, तो वो 10-10 नंबर के एक क्वेश्चन होगा। ठीक है। और यदि वो है ना हमें है ना 5 ही क्वेश्चन दे दो, कह दे 5 नंबर 6 क्वेश्चन दे दे, तो 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। तो कभी वो 3 भी पूछ लेता है, कभी वो 5 भी पूछ 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, मतलब सेक्शन बी होगा कुल मिला के 30 नंबर का ही, और उसमें क्वेश्चन होंगे 5 यूनिट के भी, और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इसमें जनरली। और सेक्शन सी में 10-10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो सारे। ठीक है। सर अभी जो सर कॉलेज में सर सीओपी एग्जाम हो रही है सर, उसमें सर मैथ का पेपर भी हो रहा है सर बच्चों का, अभी जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये वाला सब्जेक्ट हुआ का। तो होगा डेफिनेटली, जो कैरी ओवर पेपर है मैं देख रहा था कि मैथ्स का भी था, तो डेफिनेटली होगा उसमें। सर वो क्वेश्चन पेपर मिल सकता है सर हमें? हाँ क्वेश्चन सर वो पेपर स्टडी मैंने कर। बताया ना, ABES एक साइट है, ABES कॉलेज है गाजियाबाद में, उसको गूगल पे सर सर्च अभी करना। मिलेगा ना उस पे? हाँ उसमें हाँ पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सारे के सारे मैथ्स के। तो आप ना सर वहां पर जाइए, साइट पे गूगल पे सर्च करिए, और हाँ जी कैरी ओवर यू हाँ उसमें सारे पेपर मिल जाएंगे आपको। इस सेमेस्टर का तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारे मिल जाएंगे। सर हाँ जी। सर मैंने सर्च किया था, जो फर्स्ट यूनिट है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सर, जो क्वेश्चन पेपर में सर 2019 वाला में चेक किया था, तो सर उसमें क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। अभी के 2019 में ना वो पैंडेमिक का जो उसकी उस समय की बात कर रहे हो ना? यस सर। तो उस समय तो पेपर ही नहीं हुआ था, मिल कहाँ से गया तुम्हें पेपर? तो सर 18 वाला चेक किया था, तो 18 वाला में भी नहीं पूछा था, 17 वाला में भी फर्स्ट यूनिट से नहीं पूछा था, पता नहीं क्यों। फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन ही नहीं था? ऐसा नहीं हो सकता, 10 नहीं नंबर का होगा क्वेश्चन। सर 24 नंबर का फिक्स होता है, उसमें ऑप्शन होता है सर, मैंने भी क्वेश्चन देखा हूँ सर। हर चैप्टर से 24 नंबर का फिक्स क्वेश्चन होता है, 2-2 नंबर के 2 और 10-10 नंबर। उसमें ऑप्शन में आप बना लो कोई भी क्वेश्चन, अलग बात। 24 मैंने तो चेक 24 किया था इसमें। अच्छा तो मैं ऐसा करूंगा, वो दोबारा पैटर्न देख के फिर बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि सर अभी जो चेक हाँ किया था अभी जो क्वेश्चन पेपर मैंने कल देखा था, वो मैथ्स का तो खैर नहीं देखा था, दूसरे सब्जेक्ट का था। उसमें 3 ही सेक्शन थे, ABC।
जो मैं अभी Yes, बता sir. रहा था उसी हिसाब से थे। तो मुझे याद है 2021 क्या है सर? हाँ जी सर 2021 का पैटर्न क्या है? 20 का ही पैटर्न क्या है सर? एग्जाम्पल 20 में तो मतलब एग्जाम ही नहीं हुए थे, इसलिए ना पैटर्न नहीं, पैटर्न तो देखिए वही पुराना है, चेंज होता है तो वो बता देती है यूनिवर्सिटी। यस सर, तो अभी तो चेंज नहीं हुई है ना, तो वही पैटर्न पे है। 3 सेक्शन थे। हाँ देखिए ये हमारे फ्रेंड हैं वो बता रहे हैं कि कल मैथ्स का पेपर था तो उसमें 3 ही सेक्शन थे, ABC सॉरी। तो उसमें है ना पहले पहले सेक्शन में 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और दूसरे सेक्शन में कितने 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 7 के होते हैं सर। 1 मिनट रुको, 70 नंबर की 100 का। देखिए ऐसा था, सेक्शन ए में तो वही 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन करने थे 5 में से, और सेक्शन सी में वही 2 में से 1 क्वेश्चन करना था और 10-10 नंबर के थे। कल जो पेपर हुआ है, ठीक है, कैरी ओवर का टोटल पेपर 70 के थे। पेपर 70 का नहीं था, पेपर तो 100 का ही होगा, 70 का क्यों हो जाएगा। देखिए भाई 50 नंबर का तो इंटरनल है और 100 नंबर का एक्सटर्नल, 150 नंबर का पेपर है। यस सर। तो हाँ 2-3 साल पहले ये 70 नंबर का हो गया था, 30 नंबर का इंटरनल कर दिया था और 70 नंबर का एक्सटर्नल कर दिया था। उसको छोड़िए, अब ये तुम्हारा फिर से 150 नंबर का है। तो देखिए ओके अब हाँ अब मैक्सिमल एलिमेंट देखिए, मैक्सिमल एलिमेंट क्या होते हैं। इफ in a poset an element is not related to any other element, any other का फर्दर भी होगा नाम, फर्दर एलिमेंट, फुल स्टॉप। दिख गई है डेफिनेशन। यस सर। वैसे Yes, बुक में sir. डेफिनेशन जो है वो दूसरी तरीके से दे रखी है, वो क्या दे रखी है वो और लिख देता हूं। एन एलिमेंट small a belongs to capital A set is called maximal if there is no element in set A है ये, such that A related to B, ये A related to B दिख जाए तो बता देना मुझे। दिख गया। हाँ ये लेस देन और इक्वल का साइन क्या है, रिलेटेड है, लेस देन नहीं है ये। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि हम जब भी पोसेट लिखते हैं तो पोसेट में जो रिलेशन का साइन होता है वो लेस देन और इक्वल टू लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ए रिलेटेड टू बी, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, ये मतलब है, फुल स्टॉप। An element small a belongs to capital A set is called maximal if there is no element in A such that A related to B। इसका मतलब ये है दैट इज इस टाइप का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, A कॉमा B नॉट बिलोंग टू R, R इज रिलेशन, कैपिटल R इज ए रिलेशन। बोलिए ये बात समझ में आई। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. चलिए तो ऊपर ऊपर की जो डेफिनेशन है वो समझना ज्यादा आसान है। इफ इन ए पोसेट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी, यानी कि फर्दर एलिमेंट, किसी फर्दर एलिमेंट से, आगे की किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, तो ऐसा एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट कहलाता है। तो देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, उससे आपको समझ में आएगी ये बात। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। दिखाइए। यस सर।
अब इसमें हमें मैक्सिमल एलिमेंट बताना है, ठीक है, मैक्सिमल एलिमेंट बताना है। ये हमने एक हैश डायग्राम बनाया है, दिस इज हैश डायग्राम, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो बता सकते हो उसमें मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा? डीओसी। देखिए हम रिलेशन नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, एरो बना देता हूं। ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, बी डी से रिलेट कर रहा है। तो जो मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो किसी से आगे वाले एलिमेंट से रिलेट ना करे फर्दर। तो जो डी है, देखिए ऊपर और कोई एलिमेंट है ही नहीं। सी जो वो भी ऐसा एलिमेंट है जो किसी आगे वाले एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा। तो डी और सी ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मैक्सिमल एलिमेंट है। तो मैक्सिमल एलिमेंट में डी और सी आ गया। बोलो ठीक है। यस सर। यस सर। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, उसमें बताइएगा। ये हैश डायग्राम बना रहा हूं मैं। A, this is B, C, D, E और ये F। दिखा ये हैश डायग्राम? यस सर। चलिए इसमें बताइए मैक्सिमल एलिमेंट। एफ एंड बी। देखिए हाँ मैक्सिमल एलिमेंट इसमें देखिए जो हमारा E एलिमेंट है, E, देखिए मैक्सिमल एलिमेंट जनरली ऊपर की तरफ ही मिलते हैं। हम इसे याद रखिएगा, हैश डायग्राम में ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं वो जनरली मैक्सिमल ही होते हैं। तो जैसे E है, हम टॉप मोस्ट एलिमेंट देखें E, ये फर्दर किसी आगे एलिमेंट से नहीं रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये मैक्सिमल होगा। F बताओ होगा कि नहीं होगा? सर वो भी हो जाएगा हाँ क्योंकि ऊपर ही है। F जो है ऊपर के किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है। तो हमारी ये, और इसके अलावा और कोई होगा मैक्सिमल इसमें? नो सर, यस सर, सी हो जाएगा। नहीं सी नहीं होगा, सी ई से रिलेटेड क्यों तो है सर? ना, आगे वाले एलिमेंट से रिलेटेड है। हाँ। सी देखो ई से रिलेटेड है, हाँ नहीं, ऊपर के एलिमेंट से रिलेटेड है। मैंने गहरी लाइन कर दी है, डार्क कर दी, तो ये रिलेटेड है। तो सी हमारा मैक्सिमल में नहीं आएगा, यस सर। ठीक है। मतलब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है सेकंड वाली, ये मतलब ये कहलाता है आगे आने वाले एलिमेंट से रिलेट ना करे। इसका ये मीनिंग में लिख देता हूं, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल आर। मतलब ये हिंदी में लिख देता हूं, आगे वाले एलिमेंट से रिलेट ना करे, रिलेट नहीं करे, ऐसा एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट कहलाता है। दिख गया? बोलो। यस सर। यस। ठीक है, अगर इस बात को आप ऐसे समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे मैंने पहला वाला हैश डायग्राम बनाया, इसका रिलेशन अगर हम निकालें तो इसके रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे? ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी, फिर ए कॉमा बी, फिर ए कॉमा सी, फिर ए कॉमा डी। दिख रहा है? यस सर। फिर ए कॉमा डी तक लिख लिया। बी अब कॉमा सी, बी कॉमा सी और बी कॉमा डी, और तो कोई बचा नहीं। तो ये नो हमारा एक सर। रिलेशन, हाँ ये पोसेट आ गया, पोसेट मालिक ये वो रिलेशन आ गया पोसेट वाला। तो अब इसमें देखिए, इसमें एक एलिमेंट मतलब इसमें देखिए जो डी और सी है, डी से आगे एक इसमें देखिए डी, ये है एलिमेंट डी,
और ये खाली, इससे आगे का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इससे रिलेट कर रहा हो, इसी से सी से आगे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे रिलेट कर रहा हो। तो आप इस रिलेशन कैपिटल आर में देखिए, डी कॉमा और सी कॉमा ऐसा कोई एलिमेंट है जो मैंने नीचे बनाए, डी कॉमा डैश सी कॉमा डैश, दिख गया ये? यस सर। तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं है इस रिलेशन आर में, देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें डी आ रहा हो, फिर देखो डी डी से तो कर सकता है, जैसे ये डी आप कहोगे डी डी से कर रहा है, सी सी से कर रहा है, ये नहीं हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका फर्दर कोई नया एलिमेंट से रिलेटेड करे। डी से कोई भी नहीं है, ए डी से तो है लेकिन डी से कोई नहीं है, इसमें पहले पे डी आ जाए और दूसरे प्लेस पे कोई और एलिमेंट आ जाए, है ही नहीं। और इसी तरह से ये भी ऑर्डर पेयर नहीं है कि पहले सी आ रहा हो और उसके बाद कोई और एलिमेंट आ रहा हो, ये भी ऐसा कोई इस रिलेशन में नहीं है, ठीक है ना? यस सर। यस सर। ये मैंने आगे और कर दिया, डी कॉमा डैश कॉमा सी कॉमा डैश डज नॉट बिलोंग टू आर, इस वजह से मैक्सिमल एलिमेंट यही दोनों हो गए, डी और सी। बोलते जाइए। यस सर। चलिए अब मिनिमल की डेफिनेशन देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन एक साथ लूंगा, पहले जरा डेफिनेशन मिनिमल की और बता दूं, फिर मिक्स क्वेश्चन लेते हैं। तो अब है मिनिमल, मिनिमल एलिमेंट इफ इन ए पोसेट नो एलिमेंट, ऐसे लिखा जाएगा, एक मिनट इसे और इरेज कर दूं, नो एलिमेंट is related to that element, full stop। दिख गई है डेफिनेशन? जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उस एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट रिलेट ना करे, है ना? इसको बुकिश जो डेफिनेशन है उसको और लिख देते हैं, एन एलिमेंट A, small a belongs to capital A set is called minimal if there exists no element in A set A, capital A, such that B related to A, ठीक है, मतलब B related to A, ठीक है, फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या है? दैट इज इस टाइप का कोई एलिमेंट ना हो, B कॉमा A डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या है? पीछे वाले एलिमेंट से रिलेट ना करे, हिंदी में लिख देता हूं, पीछे वाले एलिमेंट से रिलेट ना करे। एक मिनट कॉल आ रही है। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो? नाम? हाँ अभी, हाँ मैं अभी ना क्लास ले रहा हूँ, 15 मिनट बाद आना, ठीक? ये यही सिविल डिपार्टमेंट में आइए। तो पीछे वाले एलिमेंट से रिलेट ना करे, रिलेट नहीं करे।
दिख गया? यस चलिए, तो इसी एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जो मैंने लिखे हुए हैं, इसमें मुझे मिनिमल एलिमेंट बताइएगा जरा। मैं रिलेशन हटा देता हूँ। ए होगा सर। पहले ऐसा एलिमेंट जो किसी से रिलेट ना करे और रिलेशन हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ है। तो ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, बी डी से भी कर रहा है पहले वाले एग्जांपल में, लेकिन ए से कोई रिलेट नहीं कर रहा है। ए खुद तो कर रहा है बी से, लेकिन ए से भी तो कोई रिलेट करना चाहिए। यही तो डेफिनेशन है। इफ इन ए पोसेट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट, उससे कोई रिलेट नहीं कर रहा है ए से, तो हमारा मिनिमल एलिमेंट क्या है? ए है यहां पर पहले वाले एग्जांपल में। बोलिए, बात समझ में आई? डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। और इसको नीचे भी देख सकते हैं, पीछे वाले एलिमेंट से रिलेट नहीं करे, तो ए के पीछे कोई एलिमेंट है ही नहीं नीचे की तरफ। पीछे का मतलब नीचे की तरफ, तो इसका मतलब उसको भी फुलफिल कर गया। ठीक है। और रिलेशन से देखना चाहो सर तो रिलेशन से भी चेक कर सकते हो। क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया सर ये बात। अच्छा, ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है वो जरा ध्यान से पढ़ो। उसमें क्या लिखा है? इन ए पोसेट नो एलिमेंट वो तो सर इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट। हमने Yes, एलिमेंट चूज किया ए, ए से कोई रिलेट, तो ए सर से कोई रिलेट, ए बी से रिलेट कर रहा है, लेकिन ए से कोई रिलेट कर रहा है एलिमेंट? तो ए सर से कोई टॉप में रिलेट भी कर तो रहा है? सी बी से रिलेट कर रहा है, तो सर टॉप अरे में तो भी रुक तो सी जाओ तो पहले। बी से रिलेट कर रहा है, लेकिन सी से कोई सी बी से कहां रिलेट कर रहा है? बी सी से रिलेट करता है। टॉप बॉटम से टॉप की तरफ देखिए, बी सी से रिलेट करता है, सी बी से कहां करता है? हेज डायग्राम में यस सर उल्टा हाँ कहां चलते हैं? तो हमारा इसमें अब ये हमारा सी पर लागू नहीं हो रही है डेफिनेशन। देखो, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट। यस अब सर यहां तो समझ गया। रिलेट कर रहा है पीछे की तरफ। अगर चले तो बी रिलेट कर रहा है सी से, बी रिलेट कर रहा है डी Yes, से, तो बी हमारा जो है वो मिनिमल नहीं है। या आप इसको हिंदी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसके पीछे कोई एलिमेंट ही ना हो, पीछे वाले एलिमेंट से रिलेट नहीं करे, तो वो अकेला ही समझ एलिमेंट है ए, जिसके पीछे कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसके नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं। डी के नीचे बी है, Yes, सी sir. के नीचे बी है, बी के नीचे ए है, इसलिए डी बी सी ये हमारे मिनिमल नहीं होंगे। मिनिमल ए ही है यहाँ पर। दोनों ही तरफ से, दोनों ही डेफिनेशन से आप चेक कर लो। ठीक है, समझ गए सर। चलिए सेकंड वाले पार्ट में बताइए कौन कौन से मिनिमल हैं। याद रखिएगा, मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक ही हो। जैसे कि पहले सर, वाला एग्जांपल में ए- मैक्सिमल 2 थे, डी और सी। हाँ बोलिए, मिनिमल बोलिए सेकंड वाले पार्ट में। सर ए और बी। और सी नहीं है? बोलो। ए और बी तो है नहीं ही है, सर, सबको सी दिख ए रहा से होगा। रिलेटेड। सी जो है ए से, ए सी से रिलेटेड है ना, सी के नीचे ए है यस ना? तो सर डी भी होगा सर? हाँ जी, डी एफ से रिलेटेड है, और डी के नीचे ए है, डी के नीचे ए भी है और बी भी है, तो पीछे वाले एलिमेंट से रिलेटेड होने की वजह से, इस वजह से डी नहीं होगा। ठीक है, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट। जैसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को देखिए, डी को मैं देखता हूं, मैंने गोला बना दिया डी में। अब देखो डेफिनेशन से मैच करता हूं, नो एलिमेंट, अब इससे कोई एलिमेंट रिलेट नहीं होना चाहिए। देखिए डी से रिलेटेड है एफ, डी से रिलेटेड है ई, तो इसका मतलब है डी हमारा मिनिमल एलिमेंट तो नहीं हुआ। नो एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है, इस वजह से ये हमारा डी जो है वो मिनिमल नहीं है। मिनिमल ए और बी ही होंगे, क्योंकि ये जो दो एलिमेंट हैं वो हमारे जो एलिमेंट है वो इससे रिलेटेड नहीं है, पीछे वाले एलिमेंट से रिलेट नहीं करे, रिलेटेड ना हो, ऐसा कह सकते हैं इस बात को। और सबसे बड़ा तो ये है कि आपको अगर कंफ्यूजन है तो रिलेशन बना लो। जैसे देखो मैं इस वाले का रिलेशन बना रहा हूँ। इसका सेकंड जो तरीका है आंसर देने का वो ये है
कि सेकंड वाले पार्ट का बताइए, बनाइए क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर होगा। ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ, और कौन कौन से बनेंगे इसके अलावा? ए से स्टार्ट करिए। ए सी, ए डी, ए BD। ई। एक मिनट, पहले ए के तो सारे बना लो, जिससे Yes, कंफ्यूजन ना yes. हो। पहले ए के सारे बना लेते। ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, और ए कॉमा एफ। ठीक है ना, ए के सारे हो गए, ये दिख गए ए कॉमा Yes, एफ तक। sir. अच्छा, इसके बाद अब बी से देखो, पहले बी के बना लेते हैं। बी कॉमा डी, और बी कॉमा एफ, और B, I। बी कॉमा ई, और बी कॉमा सी। बी ए से नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है ना। चलिए, और कौन से रह गए? सी ई से है, और सी एफ से है। तो ये एलिमेंट में अभी स्पेस तो है नहीं है यहाँ पर, ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, है ना, ऊपर लिख देता हूँ बाकी बचे हुए। सर BC होगा सर। डी से सी लिख तो दिया, डी से सी, बी कॉमा ई, बी कॉमा सी लिख तो दिया। कैसे होगा बीच से? बी से सी सर होगा। BC कैसे होगा सर? देखिए, बी हमारा डी से हो गया, और अच्छा डी ए से नहीं होगा, बी से ई हो गया, फिर नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो बी कॉमा सी नहीं होगा, है ना, बी कॉमा सी नहीं होगा, ठीक है। और बताओ, अब इसके अलावा बी कॉमा ई तक हो गया ये। अब इसके आगे देखिए, सी ई से है, सी की बात आ गई, अब सी ई से है, और तो कोई है नहीं है सी के साथ। फिर तो हम नीचे की तरफ लौटेंगे, नीचे की तरफ लौटना नहीं है क्योंकि रिलेशन Yes, बॉटम sir. से टॉप की तरफ होता है। अच्छा, और इसके अलावा इधर लिख देता हूं, और कौन सा रह गया? डी ई से है, और सर DF से। और डी एफ से है, और देखो और कोई बचा? और कोई नहीं। नो सर। ये हमारा पूरा रिलेशन हो गया। अब इसमें हमें डेफिनेशन लगानी है, देखिए ऊपर वाली जो मैंने सेकंड डेफिनेशन दी है बुकिश वाली, बी कॉमा ए, यानी कि डैश कॉमा ए टाइप का कोई रिलेशन नहीं होगा। अब इसमें हमें जो ए है नीचे वाला, बॉटम वाला, इस टाइप का देखो रिलेशन में कोई एलिमेंट है जिसमें पहले कोई एलिमेंट आ रहा हो उसके बाद फिर ए आ रहा हो? चेक करिए, नो ए सर। को छोड़ के, ए को छोड़कर हम्म। नहीं है ना इस टाइप का एलिमेंट। चलिए, तो ये हमारा मिनिमल एलिमेंट हुआ। इसी तरीके से इस टाइप का भी कोई एलिमेंट नहीं है, डैश कॉमा, और दूसरा एलिमेंट है हमारा बी। B। देखिए, इस टाइप का भी कोई एलिमेंट नहीं है इस रिलेशन में। रिलेशन में चेक करते हैं हमेशा, पहले डैश आ रहा हो, पहले कोई भी एलिमेंट, डैश का मतलब कोई भी एलिमेंट आ रहा हो, फिर कॉमा बी लग के आ रहा हो। जरा चेक करिए, बी को छोड़ के नहीं आ रहा ना सेकेंड एलिमेंट बी हो। नो सर। तो यही दोनों एलिमेंट ए और बी हमारे मिनिमल एलिमेंट हो गए। यही मैंने लिखा है, ए कॉमा बी। बात समझ में आ गई? अब मैक्सिमम जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम एलिमेंट मैक्सिमल ऊपर मिलते हैं और मिनिमल नीचे मिलते हैं। ये बात 99% लागू होती है। जिसमें लागू नहीं होगी वो मैं अभी एग्जांपल बताता हूं। तो नोट कर लिया सबने? हटा दूं इसे? जी सर। यस सर। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें आप बताइएगा, चेक करिएगा कि फाइंड दी, क्वेश्चन है फाइंड दी मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स in the following hash diagram.
ए पार्ट। वन, टू, थ्री, फोर। A, B, C, D, E, F, C part। One, two, 4, 10, 5, 50, 100, 20 part। A, B, C और ये D। लिख गए ये चारों पार्ट? बोलिए। यस सर। चलिए तो बताइए कि जो पहला वाला हेज डायग्राम है उसमें मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट कौन कौन सा है? मैक्सिमल एलिमेंट बोलिए। मैक्सिमल तो 4 हो जाएगा सर। तेज बोलो। 4 सर मैक्सिमल। सब दो लोग कह रहे हैं 4 होगा मैक्सिमल। यस सर। और मिनिमल 1 सर। 1 होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? चलिए सेकंड वाले हैश डायग्राम में मैक्सिमल एलिमेंट बताइए। सेकंड बी वाले पार्ट में मैक्सिमल बोलिए। सर ए बी। ए कॉमा बी। और कोई होगा मैक्सिमल? नो सर। नो सर। चलिए मिनिमल बोलिए। एफ। सबको समझ में आ गया? सी में बोलिए। जब मैसेज आएगा तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। 100। डेबिट कार्ड 100 होगा ना? 100 के आगे कोई एलिमेंट नहीं जो उससे रिलेटेड हो। हाईएस्ट तो लेवल 100 पे होगा। है। हाईएस्ट Yes. लेवल पर भी है। एंड मिनिमल बोलिए। 1। 1 होगा। 5 होगा? 2 नहीं होगा? सर नहीं सर, सेकंड लेवल हो जाए। पेटीएम वॉलेट पे क्योंकि 2 हाँ 1 से रिलेटेड है 2, 1 से रिलेटेड है 5। ठीक है, इसलिए 2 और 5 नहीं होंगे। ठीक है, मिनिमल हमारा 1 ही होगा। चलिए तो ये हमारा हो गया। अच्छा ये डी वाला पार्ट बताइए। नंबर बोलना एक बार दोबारा से। किस पे? नंबर बोलना सर मैक्सिमम डी और मिनिमम ए और बी। 76। सर डी और सी दोनों मैक्सिमम। हाँ और इसमें बताइए मैक्सिमल में कौन कौन से? डी तो बोल ही रहे हो, सी भी है क्या? और यस सर। नो सर, नो सी। सर, सी नहीं है अमानुल सर। मने कर रहा है, अमानुल मने कर रहा है सी नहीं है। और कितने लोग कह रहे हैं सी नहीं है मैक्सिमल? नहीं होगा सर सर क्योंकि सी तो रिलेट है। सी किससे रिलेटेड है? ए से सर। अरे तो बॉटम, टॉप से बॉटम देखोगे, बॉटम से टॉप देखोगे? बॉटम देखेंगे सर क्योंकि ए सर सी को सी डी रिलेट है। दोनों है, सी डी दोनों है। सी और डी मैक्सिमल है। कौन? नाम बताओ अपना। अरे नाम तो बोलो, नाम बताओ। किसने बोला सी और डी दोनों है? सर मैं ही बोला, मानुल ही बोला था। फिर अमानुल। अच्छा अभी तो तुम मने कर रहे थे अमानुल, तुम कह रहे थे डी होगा केवल। सर थोड़ा वो कंफ्यूजन, मैं नीचे से कंपेयर कर रहा था, ऊपर से कंपेयर। अच्छा चलिए ये जो हैश डायग्राम है डी वाला, देखो ऐसा भी बनाया जा सकता है। अरे बात मत करिए आपस में, बोलिए मत, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे हेलो, मुझे पढ़ाने दो भाई, बोलो मत। तो यहाँ पे देखिए ए और बी हमारे ये
दो एलिमेंट है, इनका मैं इक्विवेलेंट हैश डायग्राम और बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ए सी से रिलेटेड है, ए डी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है और बी डी से रिलेटेड है। तो हम ये ए और बी है मैंने यहाँ बना दिए ये दो। देखिए ए से सी रिलेटेड है, यही तो है जो है, बता तो दो। अरे बोलिए नहीं, मैं मना कर रहा हूं ना। आपको जो भी कंफ्यूजन है मुझसे डिस्कस करिए, मुझे बताने तो दीजिए। इसके इक्विवेलेंट में दिखाता रहा हूं आपको ये कैसे है। इसमें मैक्सिमल एलिमेंट सी और डी दोनों हैं, देखिए कैसे हैं। इसको ऐसे बना सकते हैं, ए बी से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन ए सी से रिलेटेड है और ए डी से भी रिलेटेड, और डी यहां बना देता हूं। तो ए सी से हो गया और ए डी से हो गया, देखा ये। यस सर। बी सी से रिलेटेड है तो बी का सी से ज्वाइन कर दिया, और बी डी से रिलेटेड है बी को डी से ज्वाइन कर दिया, दिख गया। यस सर। यस सर। तो ये दोनों हैश डायग्राम एक ही डायग्राम है, दिखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन सेम हैश डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि सी और डी हमारे कैसे हैं, मैक्सिमल मैक्सिमल रहे है। हैं, और मिनिमल ए और डी। ए और बी, डी नहीं, ए और बी, ए एंड बी, ये दोनों ही मिनिमल एलिमेंट है। बोलो आ गई बात समझ में अब? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर, इस एग्जांपल डी से ये पता चलता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर के एलिमेंट हमेशा ही मैक्सिमल होते हैं। अब इसमें सी और डी जो है, आपको डी दिख रहा था, डी हमारा मैक्सिमल दिख रहा था, लेकिन सी भी मैक्सिमल था इसमें। तो जरूरी नहीं है टॉप का होगा तो सही, लेकिन उसके नीचे वाला भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं इसमें बढ़ा देता हूं, डी के बाद ई। ये बताइएगा, ये हमारा एक मिनट रुकिए, ये 3 पॉइंट है ए बी सी, ए बी सी, देखा ये ई वाले पार्ट में ए बी सी 3 पॉइंट। यस सर। पहले तो ये बताइए, ये हैश फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? ये हैश डायग्राम है या नहीं, पहले तो ये बताइए। ये 3 डॉट मैंने दिखा दिए ए बी सी, क्या ये हैश डायग्राम है? वैलिड हैश डायग्राम है ये? नो, नो सर। क्यों नहीं है? नो सर। क्योंकि एक दूसरे से सर, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड ही। लेकिन सेल्फ से तो रिलेटेड है। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, यस ये तो है ना। और रिफ्लेक्सिव अगर कोई रिलेशन है तो वो पोसेट भी होता है। बताओ, क्या ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है? क्या ये ना ट्रांजिटिव नहीं है रिलेशन? ए कॉमा बी कॉमा सी, ये इस का मैंने रिलेशन बना दिया ए बी सी, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। तो क्या ये पोसेट नहीं है? बताओ, ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है ये, ऐसा और ट्रांजिटिव भी है ये। तो इसका मतलब है कि ये एक वैलिड, ये 3 पॉइंट मैंने दिखाए हैं, ये एक वैलिड हैश डायग्राम है। अब जब ये हैश डायग्राम है तो इसका मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो बताइए इसका मैक्सिमल एलिमेंट कितना होगा? कौन कौन से मैक्सिमल एलिमेंट होंगे बताओ? डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, तब लगाइए उस डेफिनेशन को, तब निकल के आएगा मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट इसका। सर ये ए बी एग्जाम, सी। अब इसमें देखिए तीनों ही एलिमेंट हमारे क्या हैं? मैक्सिमल हैं, ए बी सी। क्यों? ये फर्दर किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, नहीं ठीक है। तो इसका मतलब, और मिनिमल एलिमेंट कितने होंगे इसमें? कौन कौन से होंगे मिनिमल? सर वो भी ए बी सी। वो भी वो तीन भी ए बी सी हो, क्योंकि वो भी किसी नीचे के एलिमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, तो ए बी सी। तो कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमल एलिमेंट होता है वो मिनिमल भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल से ये पता चल रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट हमेशा ही डिफरेंट है, जैसा कि ऊपर के एग्जाम्पल से दिख रहा था, लेकिन इस एग्जाम्पल से ये पता चल रहा है कि एबीसी हमारे मैक्सिमल भी और एबीसी हमारे मिनिमल भी है इस एग्जाम्पल में। तो इस तरीके से ये हमारा मैक्सिमल और मिनिमल का
टॉपिक फिनिश हो गया, ये आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। और बुक के क्वेश्चन करके Yes. देखिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अब मुझे आज है ना मैक्सिमम और मिनिमम ये एलिमेंट और बताने थे पोसेट के, तो आप बता दें उसको, बोलो। यस सर। यस तो ये हटा देता हूँ, जल्दी से बताना पड़ेगा मुझे। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है, देखिए मैक्सिमल अलग चीज है और मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दिख रहा है सबको? यस सर। दिख रहा है। if it is मैक्सिमल, मैक्सिमल तो होना ही चाहिए, and every element is related to it, it is related to it। एक तो चीज ये है कि मैक्सिमम एलिमेंट की डेफिनेशन ये कहलाती है पोसेट में कि एक तो ये मैक्सिमल होना चाहिए और सभी एलिमेंट से ये जुड़ा भी होना चाहिए या सभी एलिमेंट से रिलेटेड भी होना चाहिए। इसी तरीके से मिनिमम यानी कि लीस्ट एलिमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इफ इट इज मिनिमल, इफ इट इज मिनिमल तो होना ही चाहिए, एंड इट इज रिलेटेड टू every element in POSET, in POSET list। दिख गई है डेफिनेशन? यस सर। तो जरा एक एग्जांपल में ले Yes, रहा हूँ, sir. DEC हैश डायग्राम बना रहा हूँ ये मैं, दिस इज हैश डायग्राम। तो इसमें बता सकते हो मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? So C maximum होगा। अच्छी तरह से बोलो, मैक्सिमम, मिनिमम, क्या कह रहे हो? सी जो है कौन क्या होगा, मैक्सिमम। देखिए सी तो हमारा ना मैक्सिमल है ना ही मिनिमल है, और जबकि डेफिनेशन में एक खास लिखा हुआ है कि अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमल तो होना चाहिए। अब इस एग्जांपल में डी और ई दोनों मैक्सिमल एलिमेंट है, यस सर। यस सर। ठीक है। और फिर मैंने कहा कि अगर जैसे मैं डी चूज करता हूं तो वो सभी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो डी देखिए, ए से भी ए से डी का रिलेशन है, सी से डी का रिलेशन है, बी से डी का रिलेशन है, लेकिन ई का डी से रिलेशन नहीं है, ई का डी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है, नो मैक्सिमम, नो एलिमेंट। तो इसमें कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है। अब मिनिमम बताइए, मिनिमम एलिमेंट के लिए मिनिमल होना चाहिए। मिनिमल कौन कौन से हैं, ए और बी इस एग्जांपल में? यस सर। अब इसमें देखिए, इट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन पोसेट, ये जो Sir. है ए और बी सभी से रिलेटेड होने चाहिए। क्या है, ए सी से Yes, है, sir. ए ई से है, लेकिन ई ए से नहीं है, सी ए से नहीं, उल्टा नहीं होगा ना, टॉप से बॉटम नहीं जाएंगे। देखो ख्याल No करो, इट element. इज मिनिमल एंड इट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन पोसेट। ये खुद ए जो है सबसे रिलेटेड होना चाहिए। समझ में आई बात? ए सी से है, ए ई से है, ए डी से है, लेकिन इससे कोई रिलेटेड नहीं है। क्या डी से ए रिलेटेड है? नहीं है। क्या सी ए से रिलेटेड? नहीं है। टॉप से बॉटम नहीं जाएंगे, इस वजह से कोई भी इसका मिनिमम एलिमेंट भी नहीं है, ठीक है। इस एग्जांपल पर ये क्लियर हो गया। चलो एक मैं एक एग्जांपल जरा इसमें बताइएगा जरा। ए
बी सी डी ई एफ। बताइए इसमें जरा मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? ई। देखो ये मैक्सिमल है, जब मैक्स और अकेला ये मैक्सिमल है तो इसका मतलब यही मैक्सिमम भी हो गया। यस सर। और सबसे रिलेटेड है ई। देखिए ई जो है वो बी से भी रिलेटेड, डी से भी रिलेटेड है, एफ से भी रिलेटेड है, सी से भी रिलेटेड है, ए से भी रिलेटेड है। और मिनिमम एलिमेंट बोलिए। ए। ए होगा क्योंकि मिनिमल भी है ये, और ये जो है ए सी से रिलेटेड है, ए एफ से रिलेटेड है, ए ई से रिलेटेड, सबसे रिलेटेड है, तो ये ए हो गया मिनिमम एलिमेंट। समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। तो बस अब ये हमारी दो ये टॉपिक खत्म हो गए। कल लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बता दूंगा, तो उसके बाद फिर लैटिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने? इसके एग्जाम्पल कर ली, क्वेश्चन कर लीजिएगा बुक से, एक्सरसाइज से। ये हटा रहा हूं मैं सीट, है ना? शाहिद कहाँ रह गया आज? साहिल, शाहिद कहाँ है?